कल हमने पाइथन डेटा टाइप में नंबर पढ़ा था और उसके बाद हमने लिस्ट पढ़ी थी और उससे पहले हमने स्ट्रिंग पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे पाइथन डेटा टाइप टपल। टपल क्या होता है और कैसे काम करता है, चलिए इसको समझते हैं। पाइथन के लिस्ट डेटा टाइप में एक से ज़्यादा आइटम होते हैं। ये लिस्ट डेटा टाइप के जैसे ही होता है, जो हमारा लिस्ट डेटा टाइप होता है वैसा ही होता है। टपल के अंदर हर एक आइटम को कॉमा से सेपरेट किया जाता है। टपल के सभी आइटम को पैराथीसिस के अंदर क्लोज किया जाता है। टपल एक कंपाउंड डेटा टाइप है जिसमें किसी भी डेटा टाइप के आइटम लिए जा सकते हैं। कंपाउंड का मतलब है उसमें नंबर्स भी हो सकते हैं, स्ट्रिंग भी हो सकती है, फ्लोट भी हो सकती है। कंपाउंड डेटा टाइप ये एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है। इन डेटा टाइप के आइटम की वैल्यू चेंज नहीं की जा सकती, जबकि हम लिस्ट के डेटा टाइप की वैल्यू चेंज कर सकते थे। हम टपल का जो कंपैरिजन होगा वो पूरा का पूरा हम लिस्ट से करने वाले हैं। अगर हम लिस्ट की बात करें तो लिस्ट हमारा एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लोज होता था। जो भी हम लिस्ट बनाते थे उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में रखते थे। और टपल के अंदर भी हम कंपाउंड डेटा टाइप रख सकते हैं और लिस्ट के अंदर भी। और जो टपल होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं, जो एक बार डल गया, लिख दिया, डेटा जैसा भी आ गया है वो आपका चेंज नहीं होगा। लेकिन लिस्ट के अंदर हम चेंज भी कर सकते थे। पाइथन में टपल एक डेटा स्ट्रक्चर होता है। टपल एलिमेंट का सीक्वेंस होता है और इम्यूटेबल होता है, अनचेंजेबल होता है। पाइथन में लिस्ट और टपल एक जैसे ही होते हैं, लेकिन लिस्ट के आइटम को चेंज, उसके आइटम डिलीट किए जा सकते हैं और टपल के आइटम को चेंज या उसके आइटम डिलीट नहीं किए जा सकते। टपल सिर्फ रीड किए जा सकते हैं, केवल रीड किए जा सकते हैं। पाइथन के टपल में जो एलिमेंट होते हैं उसे आइटम कहते हैं। ये बात हम लिस्ट में भी पढ़ चुके हैं। टपल के हर आइटम को कॉमा से सेपरेट किया जा सकता है और पूरे आइटम को पैराथीसिस के अंदर क्लोज किया जाता है। टपल में मिक्स्ड डेटा टाइप भी यूज किए जा सकते हैं। मिक्स्ड का मतलब सभी तरह का डेटा, चाहे वो इंटीजर हो, फ्लोट हो या स्ट्रिंग हो। टपल देखते हैं कैसे हम बना सकते हैं। क्रिएट टपल एंड लिस्ट। अगर हम टपल की बात करें पाइथन के अंदर तो कैसे बनाएंगे। टपल के आखिर में सेमीकोलन दें या ना दें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पर मैंने सेमीकोलन दिया हुआ है और कुछ में नहीं दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप दे दीजिए। आप नहीं चाहते तो मत दीजिए। टपल 1 लिया है, 1 2 3 4 5 ये इंटीजर टपल है। यहाँ पॉइंट में जो वैल्यू ली गई है ये फ्लोट टपल है। यहाँ पर 1 2 और हेलो 4.5, तो ये मिक्स डेटा टाइप टपल हो गया, कंपाउंड डेटा टाइप। टपल 4 में एक टपल के अंदर हमने दूसरा टपल भी लिया है, उसे हम नेस्टेड टपल कहते हैं। बिल्कुल आपको लग रहा होगा क्लास में, आज की क्लास में कोई अंतर नहीं है। बस अंतर यह है, लिस्ट में हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज कर रहे थे, यहाँ पर हम स्मॉल ब्रैकेट का यूज कर रहे हैं जिसे हम पैरेंथेसिस बोलते हैं। सोर्स कोड की बात करें तो टपल में हमने एक टपल लिया हुआ है और ये टपल नाम का ही हमने वेरिएबल बनाया और इसको हमने फॉरेन आइन टपल और इसको प्रिंट कराया। तो एक एक करके पूरा का पूरा प्रिंट हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर प्रिंट कराया तो 1 हेलो 5.6 1 हाई ऐसे करके चेंज हो रहा है पूरा का पूरा। यहाँ पर हम देखते हैं करके, एक बार इसको करके देख लेते हैं, रन करा के। ए नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं और उसके अंदर हम कुछ आइटम्स ले लेते हैं, जैसे 1 2 सिंगल कोट के अंदर हेलो, फिर से कॉमा लगाया और यहाँ पर एक 4.2 नाम का एक और दे दिया और इसको पैरेंथेसिस बंद कर दिया। ये हमारा एक टपल हो गया और इस टपल को हम प्रिंट कराना चाहते हैं पूरा का पूरा फॉर आई इन। अगर टपल लिख लेंगे, टपल तो नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पर वेरिएबल ए हमने पहले माना है तो बस वो वेरिएबल ए ले लिया। उसके बाद जैसे एंटर करेंगे इंडेंटेशन आ जाएगा, प्रिंट और पैरेंथेसिस के अंदर आई। ये स्मॉल ब्रैकेट जो होता है उसे हम पैरेंथेसिस बोलते हैं और इसको सेव करेंगे। उसके बाद इसको रन करेंगे। देखिएगा रन करते ही हमारे पास जितने भी हमारे आइटम्स थे वो अलग अलग प्रिंट हो चुके हैं। ये हमारा था फॉर लूप के जरिए काम कैसे करता है। अब जैसे कल हमने इंडेक्सिंग सीखी थी वैसे इसमें भी इंडेक्सिंग हम कर सकते हैं कि इंडेक्सिंग का यूज कैसे करेंगे। अगर हम टपल की बात करें, टपल विदाउट पैरेंथेसिस, टपल बिना पैरेंथेसिस के भी हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिए गए टपल और इसमें HELLO हेलो और यहाँ पर प्रिंट टाइप टपल। आउटपुट में क्लास टपल आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमने एक दे दिया है। चलिए करके देखते हैं, उसके बाद समझ आएगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। इसको मैं हटा देता हूँ। इसको हमने ले लिया है और इसको सिंगल कोट में सबको ले लेते हैं। सिंगल कोट में सबको बना लिया। उसके बाद यहाँ पर सिंपली प्रिंट कराते हैं, प्रिंट
ब्रैकेट में लिखेंगे टाइप। मैंने टाइप कन्वर्जन आपको पहले ही बताया हुआ है, और जो भी हमारा वेरिएबल है वो हम वेरिएबल लिखेंगे। वेरिएबल लिख दिया, इसको सेव करेंगे, F5 करेंगे, यहाँ बता देगा क्लास टपल। लेकिन इसी की जगह पे अगर हम कुछ ऐसा करते कि सिर्फ एक ही वेरिएबल लेते, एक ही वैल्यू इसको देते, सिर्फ एक वैल्यू, कि एक ही वैल्यू हमने 1 दी है और वो भी हमने स्ट्रिंग में दी है। अब यहाँ करते सेव करके तो ये स्ट्रिंग बता देता, लेकिन कई सारी स्ट्रिंग्स हमने मिला दी हैं। यहाँ पर कई सारी मैंने स्ट्रिंग्स यहाँ पर ऐड की, से 2, और यहाँ पर H, इस तरह से मैंने 3 ले ली और इनको सेव किया, F5 किया, तो यहाँ पर ये टपल दिखा रहा है। अब इसके बाद हम कुछ और भी ले लेते हैं, वैसे नंबर टाइप के ले लेते हैं, कॉमा और 4। इसको सेव करके देखते हैं, यहाँ पर फिर भी टपल दिखा रहा है। तो यहाँ पर मिक्स डेटा टाइप भी आपको लेंगे तो वो भी टपल दिखा देगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि विदाउट हमेशा पैरेंथेसिस लगा हो तभी ये काम करेगा, बिना पैरेंथेसिस के भी ये टपल। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अगर हमें इनको अलग अलग प्रिंट कराना है तो वही कंडीशन हम लगा देंगे, फॉर आई इन ए, सेमीकोलन लगा दिया, यहाँ पर प्रिंट, यहाँ पर आई को प्रिंट करा देते हैं। यहाँ इंडेंटेशन कुछ गड़बड़ बता रहा है कि इंडेंटेशन में कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा, फॉर आई मिस्टेक हो गई इंग्लिश की, देखिएगा यहाँ इसने पूरा बता दिया। क्लास हमारी टपल है, उसके बाद सारे के सारी हमने हमारी जो टपल सीरीज आइटम थे उन सबको प्रिंट करा दिया है। तो विदाउट पैरेंथेसिस के भी ये काम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, टपल पॉजिटिव इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग कैसे करते हैं? हर प्रोग्राम लैंग्वेज के में इंडेक्सिंग की शुरुआत 0 से होती है, उसी तरह से पाइथन में टपल के पहले आइटम को 0 होता है। शुरुआत का जो आइटम होता है वो 0 होता है, 0, 1, 2, 3, 4। और अगर नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात किया तो लास्ट से -1 होती है। अगर पीछे से बात करें लास्ट आइटम से तो -2, -3, -4, -3, -4, -5। ये बात मैंने कल भी बताई थी आपको। ये सेम टू सेम है, लिस्ट और टपल सेम टू सेम है, बस अंतर है पैरेंथेसिस और स्क्वायर ब्रैकेट का। अब एसेसिंग टपल, इंडेक्स से टपल के आइटम को एसेस किया जा सकता है। अभी तक हम जितना भी प्रिंट करा रहे थे वो सारा का सारा प्रिंट था हमारा कि फॉर लूप से हम प्रिंट करा रहे थे और प्रत्येक आइटम हर बार प्रिंट होता था। लेकिन यहाँ पर हम एक एक करके सारे आइटम्स को प्रिंट करा सकते हैं, और चाहे तो जितने आइटम्स हम प्रिंट कराना चाहते हैं उतने आइटम्स भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर एक नई सीरीज लेके देते हैं और उसके बाद उनको प्रिंट कराते हैं। अब मैं ब्रैकेट का इस्तेमाल कर रहा हूँ जिससे कि थोड़ा सा अच्छा लगता है। काम तो वैसे भी हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा अच्छा भी दिखता है कि हाँ टपल का इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं वैसे लगता नहीं है टपल है। यहाँ पर प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट ब्रैकेट के अंदर हम हमारे जो वेरिएबल है ए हम उसे ले लेंगे, और हमारा जो इंडेक्सिंग होगा वो हमेशा हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही देंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, जो हमारा इंडेक्सिंग होती है वो हम हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही देते हैं। इसको रन करेंगे तो यहाँ देखिए पहला लेटर हमारा 1 है वो प्रिंट हो गया। अगर हम आखिरी लेटर की बात करें, आखिरी आइटम की, तो प्रिंट ए और लास्ट आइटम होगा 0, 1 पे 0 आएगा, 2 पे 1 आएगा, H पे 2 आएगा और 2.8 पे 3 आएगा। तो 3 दे देते हैं यहाँ पे, Ctrl+S F5, देखिए 2.8 आ गया। यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, प्रिंट ए और यहाँ 4 भी दे देते हैं। एक बार 4 भी देके देखते हैं। F5 करेंगे तो यहाँ पर एरर आ जाएगा, आउट ऑफ रेंज। आउट ऑफ रेंज का एरर आ जाएगा क्योंकि ये हमारे टपल में है ही नहीं आइटम, और इस पोजीशन पे आइटम है नहीं, 4 इंडेक्स नहीं है, इसलिए आउट ऑफ रेंज बता देगा। तो आई थिंक ये भी समझ आ गया होगा आपको इंडेक्सिंग कैसे होती है। इनवैलिड इंडेक्सिंग जो मैंने बताई अभी वो भी आपको पता चल गया होगा, इंडेक्स एरर आप मिल जाएगा आपको आउट ऑफ। अब उसके बाद बात करेंगे, आउट ऑफ रेंज आ गया। एसेसिंग निस्टेड टपल, एक टपल के अंदर अगर हमको दूसरा टपल और मिल जाए तो उसको हम प्रिंट कैसे कराएंगे, कल मैंने ये भी बताया था आपको। तो इसको भी हम एक बार समझ लेते हैं कि एक हमारे पास ये टपल ऑलरेडी है, उसके बाद मैं एक टपल और ले लेता हूँ इसके अंदर, और यहाँ पर मैंने ले लिया 2 ले लेते हैं, सिंपल 2 ना लेके यहाँ 4 ले लेते हैं, कॉमा यहाँ पर हम ले लेते ई ले लेते हैं, और ये एक टपल अलग बन गया। तो एक तो टपल पूरी की पूरी सीरीज है और एक टपल में हमारे 2 आइटम है, और एक टपल में हमारे पास आइटम है 1, 2, 3, 4, 5 आइटम है। अब यहाँ पर हम दोनों को, मैं अंदर वाले टपल्स को प्रिंट कराना चाहता हूँ, जैसे मैं 4 प्रिंट कराऊंगा। अभी इसी कंडीशन में हम प्रिंट कराएंगे तो इंडेक्सिंग 4 पे हमारा ये टपल मिल जाएगा, 0, 1, 2, 3 और 4 पे हमारा मिलेगा 4 और ई। एक बार रन करके देख लेते हैं, देखिए 4 और ई मिल गया हमको, 4 और ई हमको ये मिल चुका है। अब इसी के बाद हम क्या करने वाले हैं कि हम इसके भी अलग अलग आइटम्स को प्रिंट कराएंगे। देखिए प्रिंट
वेरिएबल हमारा a है, तो हमारे जो टपल की वैल्यू है पहले 4 है। अब इसके अंदर के भी एक टपल को प्रिंट कराना है, तो उसके लिए हम 0, पहला इंडेक्सिंग हमारी 0 होगी और यहाँ पर 4 प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर 4 प्रिंट हो गया। अब देखिएगा मैं दूसरा आइटम प्रिंट कराऊंगा, प्रिंट a, तो पहला हमारा टपल 4 होगा, 4 इंडेक्सिंग, और दूसरे की इंडेक्सिंग होगी 1 1 5। ई भी हमारा प्रिंट हो गया। लेकिन अगर हम सेकंड इंडेक्सिंग की इंडेक्स गलत दे दें तो फिर क्या होगा? a यहाँ पर तो हमने सही दिया है 4 से तो हमारा 4 और ई प्रिंट होगा, लेकिन यहाँ पर मैं 3 इंडेक्सिंग या 2 इंडेक्सिंग दे देता हूँ, क्योंकि 2 इंडेक्सिंग हमारे पास तो है ही नहीं। तो यहाँ पर एक एरर मिलने वाला है आउट ऑफ रेंज के 4 और 2 हमारे पास कोई इंडेक्सिंग है नहीं, तो आउट ऑफ रेंज हो गया। तो आई थिंक आपको ये भी चीज समझ में आ गई। नेस्टेड टपल क्या होता है, एक टपल के अंदर दूसरा टपल होता है। इसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे पहले लिस्ट मैं बता चुका। आप लिस्ट वाली पीडीएफ देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। आगे देखते हैं, टपल कैन नॉट बी चेंज वर्ड रीअसाइनिंग। टपल जो है चेंज नहीं हो सकते, लेकिन रीअसाइन किए जा सकते हैं। जैसे टपल को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन रीअसाइन किया जा सकता है। रीअसाइन क्या होता है उसको समझते हैं। जैसे टपल है हमारे पास 1 2 3 4 5, और अगर हम इसका प्रिंट आउट निकालेंगे, प्रिंट करेंगे इसको टपल को, तो आउटपुट निकल के आएगा 1 2 3 4 5। लेकिन अगर हम टपल हमारे पास 6 7 8 9 है एक टपल, और इसको प्रिंट करेंगे तो 6 7 8 9 प्रिंट हो जाएगा सिंपली। लेकिन इसको रीअसाइन किया जा सकता है। रीअसाइन का मतलब जो वैल्यू हमने इसको पहले दी थी वो वैल्यू हमने बाद में इसकी चेंज कर दी, तो आउटपुट भी हमारा चेंज हो जाएगा। बहुत सिंपल सा है, कोई खास नहीं करना है इसमें। डिलीट, डेल ऑपरेटर से पूरा टपल डिलीट किया जा सकता है, लेकिन टपल के एक एक आइटम को डिलीट नहीं किया जा सकता। लिस्ट में क्या हो रहा था, हर आइटम को हम चेंज कर सकते थे, हर आइटम को हम डिलीट कर सकते हैं। यहां क्या हो रहा है कि टपल की या तो पूरी सीरीज चेंज कर दो या पूरा का पूरा टपल डिलीट कर दो, हर आइटम डिलीट नहीं होगा। अगर हम एक एक इंडेक्सिंग देकर आइटम को डिलीट करते हैं तो वहां एक एरर आने वाला है। जैसे मैं डेल टपल, जो भी हम डेल दे रहे हैं उसको हम इंडेक्सिंग डिलीट करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर दिखा देता हूं मैं, सिंपल हम देते हैं डेल, और जो भी हमारा नाम है वेरिएबल का वो हमने दिया, और इंडेक्सिंग हमने यहाँ पर दे दी 0, कि हम इसको डिलीट करना चाहते हैं। और डिलीट करने के बाद हम इसको प्रिंट कर दें, या प्रिंट भी ना करें, ऐसे ही करके हम इसको सेव करते हैं और F5 करते हैं। तो देखिए आउट ऑफ रेंज आ गया, उसके बाद कुछ भी एरर नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पर हमने ये कंडीशन आ गई कि ये डिलीट ही नहीं होगा, कि ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट, ये आ जाएगी। अगर इसको प्रिंट करा दें, प्रिंट टपल डेल पूरा का पूरा डिलीट करना है, पूरी की पूरी कंडीशन डिलीट करनी है कि डेल हम टपल ऐसे ही लिख दें बिना इंडेक्सिंग के, तो ये इसको डिलीट कर देगा। आई थिंक देखिएगा, ये इंडेक्सिंग यहाँ मैं हटा देता हूँ, ये हटा दिया। उसके बाद मैंने प्रिंट किया, प्रिंट, और यहाँ पर ए को मैंने अब प्रिंट करा दिया, Ctrl+S F5। तो यहाँ देखिए ये आउट ऑफ रेंज से आगे गया ही नहीं, आउट ऑफ रेंज से आगे गया ही नहीं, क्योंकि ये इसको डिलीट नहीं। अभी थोड़ा सा इसको मैं हटा देता हूँ ऊपर वाले मैटर को पूरे को, तो आपको आई थिंक ये समझ और इजी तरीके से आ जाएगा। डेल ए कर दिया, F5 करेंगे, तो देखिए इस तरह का नेम ए इज नॉट डिफाइंड, तो यहाँ डिफाइंड नहीं हो रहा है, क्योंकि ये हम पूरे की पूरी टपल को डिलीट कर चुके हैं, इसलिए डिफाइन नहीं हो रहा है। अगर हम इंडेक्सिंग की बात करें, कि यहाँ पर इंडेक्सिंग दे देते हैं कि इंडेक्सिंग हम डिलीट कर रहे हैं, सिंपल इंडेक्सिंग, आप यहाँ पर रन करते हैं तो भी ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट दैट आइटम डिलीटेड, तो आइटम डिलीट नहीं करेगा और ना ही सपोर्ट कर रहा है। तो इस तरह के एरर्स आपको मिलते रहेंगे, और एरर आपको पूछे भी जाएंगे। ये छोटी छोटी बातें जो है ये जरूर पूछी जाएंगी आपसे ऑब्जेक्टिव के रूप में। पाइथन के अंदर ऑब्जेक्टिव के रूप में यही सब आने वाला है जो मैं बता रहा हूँ। बड़े प्रोग्राम्स कभी नहीं आते, छोटे छोटे जितने भी प्रोग्राम्स हैं एरर वाले, कि इससे क्या 0 बन सकता है, इसका आउटपुट क्या निकलेगा, तो वो बस आपको समझना होगा, और ऐसे ही नोटबुक पर निकाल के आप लोग देख सकते हैं। कन्वर्ट टपल टू सब टपल या टपल स्लाइसिंग। अगर हम सब टपल बनाना चाहते हैं या टपल की स्लाइसिंग करना चाहते हैं तो वो क्या होगा, कॉलन के लेफ्ट में सब टपल कहाँ से स्टार्ट करना है और कॉलन के राइट में कहाँ पर एंड करना है वो दिया जाता है। ये कल भी हमने बात की थी स्टार्ट और एंड की,
और बीच में सेमीकोलन रहता है। तो यहाँ पर हमें कहाँ से कहाँ तक लेना है इसकी बात करेंगे। हमारे पास ऑलरेडी एक लिस्ट है और हम इसी के अंदर ले लेते हैं कहाँ से कहाँ तक हमको चलना है। स्क्वायर ब्रैकेट हो गया, जैसे मैं 0 सेमीकोलन 0 इंडेक्सिंग से मैं 2 इंडेक्सिंग तक जाना चाहता हूँ। तो यहाँ कितना प्रिंट होने वाला है, यहाँ देखिए कितना प्रिंट होगा। 0 1 की हमारी इंडेक्सिंग होगी 0, 2 की इंडेक्सिंग होगी 1 और h की इंडेक्सिंग होगी 2। और हमेशा जो लास्ट इंडेक्सिंग होती है उसमें से -1 कम हो जाता है। तो 2 में से -1 गए तो 1 बचे, तो हमारे पास प्रिंट होके आने वाला है 1 और 2। देखिएगा 1 और 2 हमारे पास प्रिंट होके आ गया। ऐसे अगर हम और भी इंडेक्सिंग की बात करें यहाँ पर कि प्रिंट ए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं 1 सेमीकोलन 3 की बात कर रहा हूँ कि 1 से 3 तक हम इसको ले लें। तो देखिएगा रन करेंगे तो यहाँ पर 2 और h आ गया। 2 और h क्यों आया यहाँ से देख लेते हैं। 2 और h क्योंकि हमारी जो इंडेक्सिंग थी वो कहाँ से स्टार्ट थी 1 से। तो यहाँ 1 पे तो 0 है, 2 पे क्या है 1। तो 2 पे जब 1 है तो 2 प्रिंट होगा। फिर 2 पे यहाँ पर 0 1 और 2 इंडेक्सिंग h की हो गई तो h भी प्रिंट हो जाएगा। और 3 इंडेक्सिंग 2.8 की है तो 3 में से -1 करेंगे तो इसीलिए 2 और h प्रिंट हुआ है। आई थिंक ये हो गई हमारी सब टपल बनाना। एक टपल से एक बड़ी टपल है उससे छोटी छोटी टपल्स बना देना। यहाँ और भी देखते हैं, यदि कॉलम के लेफ्ट साइड में इंडेक्सिंग इनवैलिड होती है तो ब्लैंक टपल रिटर्न होता है, और राइट साइड की इंडेक्स इनवैलिड होती है तो टपल के लेफ्ट इंडेक्स से आखिरी तक इंडेक्स रिटर्न होता है। या दोनों ही इनवैलिड होती हैं तो ब्लैंक टपल रिटर्न होता है। यहाँ देखिए कई सारे मैंने ऐसे दिए हैं कि 0 से 1, तो 0 से 1 की बात करेंगे तो यहाँ पर 0 और 1 तो केवल 1 प्रिंट हो गया। 0 से 2 की बात करेंगे तो 0 1 और 2 तो 1 और 2 प्रिंट हो गया। 1 से 3 की बात करेंगे 0 1 यहाँ से 1 2 और 3 तो 2 और h प्रिंट हो गया। 1 से लेके 15 तक की बात कर रहे हैं जिसमें 15 तो है ही नहीं। 0 1 2 3 केवल 3 तक इंडेक्सिंग है, लेकिन 15 तक की बात की जा रही है तो ये इनवैलिड नहीं होगा, प्रिंट होके आ जाएगा। प्रिंट होके कहां तक आएगा, जहां तक इसको मिल जाएगी इंडेक्सिंग वहां तक प्रिंट होएगा। तो 1 2 h और 2.8 ये प्रिंट हो गया। क्योंकि 1 इसलिए नहीं प्रिंट हुआ क्योंकि यहां से 1 से स्टार्ट किया है। 0 से स्टार्ट करते तो 1 भी प्रिंट हो जाता, लेकिन इसमें किया है 10 से 4 और शुरुआत में 10 तो है ही नहीं क्योंकि 1 2 0 1 2 3 इंडेक्सिंग है और यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं 10 से, इसलिए यहाँ पर एक स्मॉल ब्रैकेट आ गया है। यही मैंने बताया भी था, टपल ब्रैकेट स्मॉल आ जाएगा। तो ये प्रैक्टिकल करने की जरूरत है, कल भी हमने प्रैक्टिकल किया था, उसी बेस पे आप लोग कर सकते। चेक लेंथ ऑफ टपल, अगर हमें टपल की लेंथ को पता करना है कि टपल की लेंथ कितनी है तो उसके लिए आपको सिंपल यहाँ पर लगा देना होगा लेन। कल भी मैंने इस पे बात की थी कि अगर किसी भी टपल की लेंथ या लिस्ट की लेंथ पता करनी हो तो उसके लिए लेन फंक्शन का यूज किया जाता है, प्रिंट लेन। और यहाँ पर अपने टपल का नाम लिख दीजिए, वेरिएबल का नाम a, और यहाँ सिंपल ये बता देगा कि आपकी लेंथ क्या है 4 लेंथ है। आप लोग बिल्कुल देख सकते हैं 1 2 3 4 आइटम है इसलिए 4 लेंथ हो गई। अगर हम इसमें एक आइटम और बढ़ा दें, सपोज दैट मैं 6 और बढ़ा देता हूँ कॉमा लगा के, और अब देखेंगे तो 5 हो चुकी है। यहाँ पे लेंथ हो गई 5 क्योंकि एक आइटम और बढ़ चुका। कंकैटिनेशन को कल भी बताया था, ऐड करना होता है, स्ट्रिंग्स को ऐड करना या किसी भी चीज को ऐड करना, टपल्स को भी ऐड किया जा सकता है। यहाँ पर अपने पास एक प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। यहाँ पर अपने पास एक टपल दिया हुआ है ऑलरेडी, एक टपल और ले लेते हैं हम। मैंने b नाम का एक और टपल ले लिया और उसके अंदर भी मैंने कुछ आइटम्स ले लेते हैं। आइटम होंगे 8, 9, 6.5, ये 3 आइटम ही ले लेते हैं और इन तीनों को हम प्रिंट करा लेते हैं। प्रिंट और यहाँ पर लिख लेते हैं a प्लस b, सिंपल दे दिया। सेव करेंगे, F5 करेंगे, दोनों टपल्स एक साथ आ चुकी हैं 1 2 h 2.8 6 8 9 6.5। आप चेक कर सकते हैं दोनों टपल्स। अगर दोनों टपल्स का हम इस तरीके से ना करके हम थोड़ा सा अलग इसको मॉडिफाई करते हैं, थोड़ा सा अलग, कि हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं c इक्वल टू a प्लस b, और यहाँ पर प्रिंट में c आउटपुट देते हैं, c वेरिएबल देते हैं। अब इसको सेव करके रखते हैं तो देखिए ये भी सेम दे रहा है 1 2 h 2.8 6 8 9 6.5। ऐसे भी कर सकते हैं आप,
ऐसे अलग से एक वेरिएबल को पहले दिखा दें, उसके बाद उसको वेरिएबल्स को प्रिंट करा दें। ऐसे भी कर सकते हैं। तो दोनों ही तरीके आपको कैसे करना है आप लोग देख लीजिए। रिपीटेशन करना किसी भी चीज का, टपल्स का रिपीटेशन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं आप। यहाँ पर देखिएगा मैं बी का रिपीटेशन करना चाह रहा हूँ कि बी मेरे पास डबल हो जाए, तो मैं यहाँ पर प्रिंट ऐसे ले लीजिए, प्रिंट, और यहाँ बी एस्ट्रिस लगाएंगे और जितनी बार भी रिपीटेशन करना है, मैंने 4 बार रिपीटेशन करना है तो 4 इंटू 4 लिख दीजिए। F5 करेंगे, देखिए 4 बार आ गया, 896.5, 896.5, 896.5, 896.5, ये होगा रिपीटेशन। किसी भी टपल्स का रिपीटेशन करना, बस उसके अंदर एस्ट्रिस लगा के मल्टीप्लाई कर दीजिए। इटरेशन टपल आइटम फॉर लूप। फॉर लूप के जरिए अगर हम इटरेटिंग करेंगे तो वो कैसे करेंगे, तो वो पहले प्रोग्राम में ही आप लोगों को बताया था, हर लाइन में उसको प्रिंट कराना आई। अभी मैंने आई ये कैसे काम कर रहा है, ये कैसे चलता है, इसके बारे में बात नहीं की है। रीजन क्या है, हम लोग फॉर लूप के बारे में अभी नहीं सीखा, हम फॉर लूप और वाइल लूप के बारे में आगे सीखने वाले हैं, तो हम इसके बारे में बात करेंगे और ये बड़ा इजी लगेगा आपको। अभी ये समझ में नहीं आता कहाँ से क्या लिख दिया आपने, लेकिन जो उन्होंने बच्चों ने पहले पाइथन सीखा हुआ उनको मालूम होगा कि बड़ा इजी हो जाता है ये काम। टाइप टपल्स फंक्शन इन पाइथन, मैंने टपल्स के कुछ फंक्शंस भी यहाँ दिए हुए हैं, जैसे ऑल दिया है। ऑल सीक्वेंस के सभी आइटम ट्रू होते हैं तो ट्रू रिटर्न करता है। एनी सीक्वेंस का एक या सभी आइटम ट्रू होते हैं तो ट्रू रिटर्न करता है। एनमरेट दिए गए स्टार्ट से इंडेक्स और उसकी वैल्यू को पेयर रिटर्न करता है। लैन मैंने बताया दिए गए टपल की लेंथ नंबर में रिटर्न करता है। मैक्सिमम दिए गए टपल से मैक्सिमम वैल्यू को रिटर्न करता है। मिनिमम दिए गए टपल से मिनिमम वैल्यू को रिटर्न करता है। सॉर्टेड दिए गए सीक्वेंस को सॉर्टेड करके रिटर्न करता है। सॉर्टेड का मतलब पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, या फिर पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, इस तरह से सॉर्टेड करता है। सम दिए गए सीक्वेंस के आइटम को ऐड करके उनका सम रिटर्न करता है। टपल सीक्वेंस को टपल में कन्वर्ट करता है। तो इस तरह से हमारे पास कई सारे फंक्शंस हैं, उन फंक्शंस का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने लेन का बताया, ऐसे आप मैक्सिमम और मिनिमम का भी निकाल सकते हैं। चलिए एक निकाल के देखते हैं। जैसे यहाँ पर ये मैं हटा देता हूँ इसको, और यहाँ सिंपल मैं लिखता हूँ प्रिंट लैन, और यहाँ पर अपना टपल का नाम लिख देते हैं और ये लैन निकल आएगी। देखिए 5 यहाँ पर लेंथ निकल आई कि हमारे पास 5 आइटम है। ऐसे हम प्रिंट मैक्स ए F5, जो मैक्सिमम एरर होगा उसका रीजन क्या होगा कि नॉट सपोर्ट स्ट्रिंग और इंट। स्ट्रिंग और इंट में ये अंतर नहीं बता पा रहे हैं, इसलिए दिक्कत आ रही है। अगर यहाँ पर स्ट्रिंग को हटा ही दें, स्ट्रिंग को हटा के मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया। अब हम इसको रन करके देखते हैं। ये देखिए बिल्कुल 6 इसका सही आंसर होगा कि सबसे बड़ी वैल्यू जो है हमारी वो 6 है। अगर यहाँ पर मैं 8 दे देता हूँ तो यहाँ देखिए ये मैक्सिमम वैल्यू 8 निकाल के दे देगा। ऐसे हम मिनिमम की बात करें कि यहाँ मिनिमम भी निकालना है, प्रिंट मिन ए F5 करेंगे, देखिए मिनिमम वैल्यू भी निकाल के दे रहा है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें दिए गए सीक्वेंस को सॉर्ट करके रिटर्न करता है, तो यहाँ पर सिर्फ सॉर्टेड लिख दीजिए। सॉर्टेड करके ये बना देगा उस टपल को, प्रिंट सॉर्टेड, और जो भी आपका टपल है वो आप टपल लिख दीजिए। देखिए 1 2 2.8 6 और 8 आप मैच कीजिएगा ऊपर वाले से। 1 2 8, पहले 8 था, फिर 2.8 था, फिर 6 था। इसने क्या किया 1 2 फिर 2.8 फिर 6 और 8, तो उसको सॉर्टेड कर दिया एक सीक्वेंस में, छोटे से बड़े की तरफ चला गया। पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। ऐसे सम करने की बात करते हैं। प्रिंट सम ए, हमने अपने टपल का नाम दे दिया है, ये हमने अपने टपल का नाम माना है। 19.8 आप ऐड करके देखिए, 8 और 6 14, 14 और 2 16, और 16 और 2 18 और 1 19, 19.8 पूरी की पूरी सीक्वेंस को इसने ऐड कर दिया है। ऐड करके आपको आंसर दे दिया है। ऐसे सीक्वेंस को टपल में कन्वर्ट करता है, जो सीक्वेंस है उसको टपल में कन्वर्ट कर देता है। कोई भी सीक्वेंस होगा तो यहाँ पर केवल टपल लिखेंगे तो ये कन्वर्ट कर देगा। प्रिंट टपल ए, एक पूरा का पूरा यहाँ पर इसने टपल प्रिंट करा दिया एक साथ, पूरा का पूरा टपल। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि ये पूरा का पूरा प्रिंट हो रहा था, या तो नंबर्स के रूप में प्रिंट हो रहा था या कैसे भी प्रिंट होता है। उसी टपल को हमें प्रिंट कराना है तो बस टपल ए लिख दीजिए, उसके आगे टपल और जो भी टपल का नाम दिया है वो, और आपका पूरा का पूरा ये प्रिंट हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये भी सब समझ में आ गए हो। एनी या ऑल
तो वो सभी आइटम सीक्वेंस के सभी आइटम ट्रू होते हैं तो ट्रू रिटर्न करता है। एनी का मतलब है सीक्वेंस का एक या सभी आइटम ट्रू होते हैं तो ट्रू रिटर्न करता है। इन सबको भी आप निकाल सकते हैं कि कैसे क्या होंगे। तो ये थी हमारी टपल का टपल, और इससे संबंधित आपको कुछ प्रोग्राम्स भी मिलेंगे, लेकिन अभी मैं आप लोगों को प्रोग्राम नहीं दूंगा जब तक कि हमारे पास इसके और भी पार्ट हैं वो फिनिश नहीं हो जाते, क्योंकि आज मैंने टपल कराया है। अब मैं आप लोगों को डिक्शनरी कराऊंगा। डिक्शनरी कराने के बाद आपका एक सेट रह जाएगा, वो भी कराना है। उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। मैं आपको होमवर्क भी देना स्टार्ट कर दूं। तो आई थिंक आपको ये सब टपल समझ आया होगा। ये हमारी पाइथन टपल की क्लास थी जो फिनिश हो गई। इससे पहले मैंने नंबर की, स्ट्रिंग की और लिस्ट की क्लासेस को पढ़ाया था। उसकी ऑलरेडी मैंने वीडियोस भी डाली हुई हैं। आप लोग YouTube चैनल के जरिए उन वीडियोस को देख सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को जरूर शेयर करें एक दूसरे के साथ। थैंक यू।